हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों यार बढ़िया रहना। हाँ तो गाइस, आपको पता है कि ये हमारे एपिसोड में क्या चल रहा था। चलिए पहले थोड़ा सा एपिसोड पिछले वाला रिवाइंड कर लेते हैं। जो अपना गोकू है उसने आते ही गोहान को बचा लिया था, और गोहान को बचाने के बाद उसने नापा से फाइट शुरू कर दी थी। उसने क्रिलिन और गोहान को सेंस ऑफ पीस भी दिए थे, जिससे वो ठीक हो गए थे। और अब वो लड़ रहे हैं और उसने नापा की बहुत बुरी हालत कर दी है। और नापा बोलता है, तू क्या कर रहा है बेवकूफ़ कहीं के, अब मैं तुझे मार डालूंगा। और कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम्हारा टेस्ट हो चुका है बचपन में, तुम बिल्कुल एक बेकार सैयन थे। और मैं सारे सैयन का सेनापति था, मुझे सेनापति चुना गया। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम जैसे कमज़ोर से नहीं हारने वाला। और अचानक से एक खतरनाक हमला कर देता है। और लेकिन गोकू का उस पर यानी वो एक को पावर मारता है, जिससे गोकू अपनी सिर्फ सीने से रोक लेता है और गोकू पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। और गोकू फिर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है नापा को इतनी खतरनाक से लात मारता है और नापा जाकर गिरता है एक पहाड़ में। फिर से वही वाला सीन, मतलब कि जैसे गोहानों से मारता, पत्थर में से उठता है और वो पत्थर को फेंक देता है और गुस्से में हो जाता है, बेवकूफ़ कहीं के। और ऐसा गुस्से में बोलता हुआ और दिमाग ख़राब हो जाता है नापा का। और नापा की हालत गोकू ने बहुत ज़्यादा बुरी कर दी है, यानी बहुत ही ज़्यादा धुलाई कर दी है उसकी। गजब वाली एकदम से मज़ा आ रहा था उसे देखते हुए कि सैयन जो इतना ताकतवर था अपना गोकू से इतने अच्छी तरीके से पीट रहा है। और फिर तभी वेजिटा बोलता है, ओए नापा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और ऐसे बोलता है और फिर नापा अपना शरीर को कंट्रोल करता है और थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करता है। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाई जाती है बुल्मा दिख रही है उस बॉल में, यानी कि जो वो जादुई बॉल थी उसके अंदर। और अचानक से उस पर थप्पड़ मार देती है, देखते देखते कि ये सैयन कितने बेकार है, गोकू से पीट दो ये कहते हुए। और तभी वो जो दादी जिसकी वो बॉल थे, यानी वो जादूगरनी, वो आकर कहती है कि तुम मेरी बॉल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तमीज़ नहीं है। तो तभी बुल्मा बोलती है कि आंटी, आपको जरा से भी तमीज़ नहीं है कि बात करते हो किसी के मुंह पे नहीं थूकते, और आपकी सांसें इतनी भी तरोताज़ा नहीं है कि आप मेरे मुंह पर थूक रही है। और तभी हमें मास्टर रोशी दिखाए जाते हैं। मास्टर रोशी बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़ना बंद करो। और वे जैसे ही मास्टर रोशी छुटाने जाते हैं तो वो मास्टर रोशी के साथ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है, मास्टर रोशी कहते हैं ये क्या हो रहा है इस बॉल में। और फिर वो जादुई बॉल के अंदर देखते हैं तो करंट ही करंट सा दिखाया जाता है, बिजली की बिजली। और फिर हमें तभी नापा दिखाया जाता है। नापा ने अपनी बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करी है एक जगह अपने शरीर में, और अपनी पावर को वार्म अप कर रहा है। इसका मतलब कि समझे थे आप, अब कोई ख़तरनाक हमला करने वाला है नापा। अरे हाँ यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा यार, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और फिर तभी अचानक से नापा अपने मुंह से एक हमला कर देता है, जिससे गोकू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन गोकू अपनी पूरी स्पीड से जितना जल्दी हो सकता है कामेहामेहा बनाकर उसे रोक ले, उसे मारता है, जिससे सारे में धुआं धुआं हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है, नहीं ये बहुत फास्ट था, तुम कैसे बच गए क्या कैरोट। और फिर तभी हमें गोकू दिखाया जाता है, गोकू सही सलामत खड़ा हुआ होता है। और फिर जैसे ही धुआं हटता है नापा बोलता है, नहीं ये तो मेरा सुपर फ्लैश था, इससे कोई नहीं बच सकता, ये गलत है, तुम धोखेबाज कहेंगे, तुम रोंडी पी रहे हो, तुम ज़रूर कोई चालबाजी कर रहे हो, तुम इससे नहीं बच सकते। फिर तभी नापा और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नापा गुस्से में कुछ सोचने लगता है और मुस्कुराने लगता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि इसके मन में कुछ गलत चल रहा है और वो अब इस हालत में भी अपनी जान दिखा रहा है, ही। और फिर तभी हमें दिखाए जाते हैं क्रिलिन और गोहान, और वो उड़ता हुआ नीचे आने लगता है और अचानक से उनकी तरफ मुड़ता है और गोहान और क्रिलिन की तरफ पूरी स्पीड से आ जाता है, जिससे गोकू गुस्सा आ जाता है और गोकू अपनी कायोकैन को कहता है कायोकैन। और जैसे उसकी कायोकैन ओपन होती है और गोकू पूरी स्पीड से नीचे आता है और अचानक उसके सिर पर लात मारता है और नीचे से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ खड़ा हो जाता है, उसे दोनों हाथ उठाकर, और उसे वेजिटा के सामने फेंक देता है। वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने नापा को हरा दिया, यानी कि सैयन के सेनापति को एक आम से सैयन ने हरा दिया, जो जिसे सबसे बेकार नकारा सैयन समझा जाता था। और फिर तभी नापा बोलता है कि मेरी मदद करो वेजिटा, मेरी मदद करो। फिर तभी क्रिलिन पूछता है, गोकू ये क्या था, ये तो बहुत तेज था। हाँ, गोकू बोलता है कि ये कायोकैन है जो मैंने
जो मैंने कायोसामा से सीखी है, यानी किंग काय से सीखी है, उन्होंने ही मुझे ये टेक्निक सिखाई है। ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं इसका ध्यान से इस्तेमाल नहीं करता तो इससे मेरा पूरा शरीर फट सकता था। मुझे अपनी ताकत और दिमाग का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं इसे इस्तेमाल कर पाया, इसे इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर पाया हूँ। तो तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है और नापा बोलता है मेरी मदद करो, और वेजिटा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और पकड़ लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और अचानक से उसे हवा में फेंक देता है बहुत ज़्यादा ऊपर। और तभी अपनी पावर को वार्म अप करता है, अपनी पावर को बाहर निकालता है और एक हमला करता है, जिससे वो नापा को तबाह कर देता है। वो हमला इतना खतरनाक होता है कि वो नापा को लगता है। नापा पहले तो सोचता है कि ये मेरी मदद के लिए है, लेकिन उसकी बेचारे की ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है गोकू, क्रिलिन और गोहान, ये तीनों खड़े हैं और गोकू बोलता है क्या पावर है। और तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है। वेजिटा देखता है कि गोकू कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर वो खड़ा था वो वहाँ पर नहीं है। तो फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, क्रिलिन और गोहान को एक एक हाथ पकड़े हुए हवा में है, यानी वो उड़ रहा है उन दोनों को पकड़े हुए। और गोहान को उसने कोली में भर रखा है और क्रिलिन को हाथ से पकड़ रखा है। और तभी वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। गोहान बोलता है कि नहीं डैड, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्रिलिन बोलता है कि इस लड़ाई का कोई नतीजा, यानी अगर हम इस लड़ाई में रुके तो सामने वाला बंदा हम पर अटैक कर गोकू को कंफ्यूज कर सकता है, जिससे कि गोकू ध्यान से नहीं लड़ पाएगा और हम सिर्फ गोकू के लिए रुकावट बनेंगे। तो गोहान तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो गोहान कहता है क्या पापा ये सही है? तो गोकू बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है क्रिलिन, अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। अगर उसने तुम दोनों पर अटैक किया तो मैं या तो उससे लड़ पाऊंगा या फिर तुम्हें बचा पाऊंगा, और ये उस पहले वाले बंदे से ज़्यादा ताकतवर है। वो सब चौंक जाते हैं कि क्या ये उनसे ज़्यादा ताकतवर है। तो तभी क्रिलिन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि गोकू हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मैं तुमसे, और क्रिलिन बोलता है कि हम दोनों बचपन से साथ हैं और हम एक साथ जवान हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों बूढ़े भी साथ हों। मुझसे वादा करो गोकू कि तुम ये वादा निभाओगे। और गोकू बोलता है हाँ मैं तुमसे यकीन करता हूँ कि मैं ज़रूर जीतूँगा। और गोहान के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि अपनी मोम को कहना कि मुझे माफ़ कर दे और मेरी तरफ से उसे गले लगा लेना। ठीक है अब तुम दोनों जाओ और मैं इसे किसी सेफ जगह लेकर जाता हूँ। और तभी गोकू वेजिटा के पास जाता है और वेजिटा को जाकर बताता है कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, चलो ऐसी जगह चलते हैं जो बेहतर हो, जहाँ पर कोई ना हो। और गोकू सोचता है कि यहाँ पर लोगों को नुकसान हो सकता है हमारे लड़ने की वजह से, क्योंकि शहर नज़दीक ही है, और उसे शहर से दूर एक वीरान जंगल में ले जाता है। और फिर तभी हमें क्रिलिन दिखाया जाता है। क्रिलिन बोलता है कि गोहान तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना वो गोकू है, वो नहीं हारेगा, चलो चलते हैं, वो एक महान इंसान है। और ये कहकर वो गोहान को समझाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो भी दोनों उड़कर चले जाते हैं और वेजिटा और गोकू भी उड़कर जा रहे हैं। और तभी वो एक जगह ज़मीन पर उतरते हैं और अलग अलग पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं। और वेजिटा गोकू को बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि तुम मेरे साथ लग जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पास, यानी वही वाले डायलॉग कि क्या है तुम्हारे पास है, क्या है, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे, प्लेनेट जिस प्लेनेट पर तुम चाहोगे राज कर सकते हो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम मेरे साथ लग जाओ, हम दोनों इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। तो उसे गोकू से बोलता है कि जो मुझे चाहिए वो यहाँ पृथ्वी पर है, और मुझे पता है तुम अपने साथियों के साथ क्या करते हो, मैंने देखा है, और वैसे भी पृथ्वी मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गोकू और वो अपने पावर करते हैं, और अचानक से गोकू जब उस पर अटैक करता है तो वो गोकू के सारे अटैक को आसानी से डोज कर लेता है, यानी हर एक अटैक से बच जाता है। और ऊपर गोकू को एक दो मौके पड़ जाते हैं, यानी कि हमें दिखाया क्या जाता है कि यहाँ पर जो वेजिटा है वो गोकू से ज़्यादा ताकतवर है। अब देखते हैं गोकू कायोकैन का इस्तेमाल करेगा या फिर नहीं करेगा। और फिर तभी वो दोनों दूर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर गोकू अपनी कायोकैन का इस्तेमाल करता है और अपने कायोकैन को जगाता है कायोकैन, और ऐसे करते हुए गोकू के शरीर के पास से कुछ एनर्जी निकलने लगती है और गोकू का शरीर के आसपास लाल कलर का ऑरा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कायोकैन नाम की पावर उसके अंदर जग जाती है, और जिससे कि वो वेजिटा को एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है और फिर वेजिटा को एक खतरनाक लात मारता है, जिससे वेजिटा दूर चला जाता है, यानी हवा में दूर चला जाता है। जैसे इनकी फाइट होती है, फाइट सीन देख लेना, इंग्लिश में मिल जाएंगे। और भाई तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड ख़त्म। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। यार दोस्तों सपोर्ट दिखाओ।